Assalamualaikum class. My name Sayyid Farhad Sabaswari and I am your chemistry lecturer. आज जो है हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्री में सॉल्वेज प्रोसेस। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगर मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड इसकी इम्पोर्टेंस बताऊं तो ये टॉपिक वेरी इन्फिनिटी इम्पोर्टेंट है, यानी कि वेरी 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 इन्फिनिटी इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब हमारे पास जो सॉल्वेज प्रोसेस है ये क्या है, इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो क्या है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, इसमें क्या क्या जो है पैरामीटर्स जो हमने डिस्कस करने हैं उनको हम पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें आपकी बुक की जो हेडिंग है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट। आपने सोडियम कार्बोनेट की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करनी है और मैन्युफैक्चरिंग आपने किससे करनी है, बाय मींस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन डिस्कस करने लगा हूँ सोडियम कार्बोनेट का। तो सोडियम कार्बोनेट को हम एक नाम देते होते हैं, डेट इज वॉशिंग सोडा। इसका एक बड़ा मशहूर नाम है, वॉशिंग सोडा के नाम से हम इसको याद करते होते हैं। फिर इसका एक और नाम भी है, डेट इज सोडा ऐश। यहाँ पे एक कंट्रडिक्शन है, वो बात आपने याद रखनी है कि वॉशिंग सोडा नाम कब होगा और सोडा ऐश कब नाम होगा। तो ये बात याद रखिएगा कि इट्स नेम वॉशिंग सोडा इसका नाम तब होगा जब इसमें सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि ये हाइड्रस होगा। और अगर हम बात करें सोडा ऐश की, तो सोडा ऐश जो है ये तब होगा जब ये सिर्फ और सिर्फ सोडियम कार्बोनेट होगा, नो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इंक्लूडेड, इसमें कोई वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो इंक्लूडेड नहीं होंगे। अब अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका है Na2CO3। और अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम देखें तो ये आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप, एक ऑक्सीजन यहाँ पर और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक ऑक्सीजन यहाँ पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, दो सोडियम, एक सोडियम यहाँ पर विद पॉजिटिव, एक सोडियम यहाँ पर विद पॉजिटिव, प्लस माइनस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, ओवरऑल जो कंपाउंड होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। फिर आगे अगर हम इसकी अपीयरेंस की बात करें तो इसकी जो अपीयरेंस है वो वाइट होती है और ये आपके पास फिजिकल स्टेट जो है वो आपके पास नेचर में इसका सॉलिड होता है। और अगर हम बात करें इसकी ओडोर की कि इसकी स्मेल कैसी होती है, तो इट इज ओडोरलेस, इसकी कोई स्मेल जो है वो नहीं होती। और अगर मोलर मास हम देखें तो मोलर मास जो है वो इसका होता है तकरीबन 105.98 ग्राम पर मोल। डेंसिटी के लिहाज से बात करें तो डेंसिटी आप जानते हैं, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से, विच इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर इसकी डेंसिटी हम देखें तो वो डेंसिटी है 2.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट पॉइंट में मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देखें तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपके पास है 85 डिग्री सेल्सियस। आप जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस पे आपका सॉलिड मेल्ट होने लग जाए और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को अप्रोच करे। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे कहा है कि जी ये हाइग्रोस्कोपिक होगा। व्हाट डज इट मीन बाय हाइग्रोस्कोपिक? हम किसे कहते हैं? तो हाइग्रोस्कोपिक ऐसी मटेरियल को कहते हैं जो वाटर एब्जॉर्बेंट होता है, यानी कि जो वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, तो ये वाटर एब्जॉर्ब सब्सटेंस होता है। आगे इंडस्ट्रीज हैं कि किस किस इंडस्ट्री में जो है वो इसके यूजेज हैं, कहाँ कहाँ से इसके पास जो है वो कहाँ इसका यूज है, क्या क्या इससे बनता है। तो सोडियम कार्बोनेट हमारे पास पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा रेयॉन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेयॉन जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊँ ये एक सेलुलोज है। और अगर मैं इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूँ तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C18H32O16। ये रेयॉन का जो है फॉर्मूला है। आपने देखा भी होगा जो थ्रेड होता है, थ्रेड एक्चुअली रेयॉन ही की एक किस्म है। वो वाला थ्रेड जो छोटी सी मिल्की होती है वो तो आपके पास आप कह लें कि रेयॉन की ही एक टाइप है, लेकिन जो प्योर रेयॉन होता है वो आपके पास जो बल्क में थ्रेड पड़ा होता है, जो पीको वगैरह कर रहे होते हैं उनके पास उन्होंने वो लगाया होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास ग्लास जो है वो भी इसी से मिलके बनते हैं। इसके अलावा सोप और डिटर्जेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है जनरल प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल इसका क्या है, आपने इसी तरह पॉइंट बाय पॉइंट चलना है। तो जनरल प्रिंसिपल हम डिस्कस करने लगे हैं। हमने कहा है लो सॉलिबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि हमने कहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट से हमने सोडियम कार्बोनेट
लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये बात याद रखिएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हम एक नाम देते होते हैं, डेट इज बेकिंग सोडा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, काफी बार पूछा भी हुआ है उसने कि सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम बताएं, तो इसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एट लो टेम्परेचर। अब कितना लो टेम्परेचर? तो लो टेम्परेचर जो है वो तकरीबन हमने यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड लेना है, या अगर मैं इसको केल्विन में लिखूं तो केल्विन में यही जो टेम्परेचर है वो आपके पास 288 केल्विन बन जाएगा। 273 में ऐड कर देंगे हम, तो हमारे पास लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा एट लो टेम्परेचर, और कितना लो टेम्परेचर, या 15 डिग्री सेल्सियस या इन केल्विन 288 पे आपने ये काम करना है। रॉ मटेरियल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है ये कि बताएं जी इसके रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं। तो रॉ मटेरियल्स अगर हम देख लें तो इसके रॉ मटेरियल में आपके पास 3 मेजर चीज़ें हैं। एक है ब्राइन, एक है अमोनिया गैस, और एक है कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लाइमस्टोन कहते हैं। अब ब्राइन आपके पास क्या होता है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि जब आप NaCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व करवाते हैं तो ब्राइन बनता है। अमोनिया NH3 को कहते हैं, और ये जो अमोनिया है इसकी सिंथेसिस होती है बाय मींस ऑफ हेबर्स प्रोसेस। ये इससे नेक्स्ट लेक्चर है हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया का, तो उसमें हेबर्स प्रोसेस के बारे में डिटेल है, वहाँ पे जाकर हम बात भी करेंगे इसके ऊपर। मैकेनिज्म की तरफ मूव करते हैं, रिएक्शन आपने कैसे करने हैं, तो हम रिएक्शन को देखते हैं। ये आपके पास सबसे पहला फर्स्ट चैम्बर है जिसमें NaCl वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और ब्राइन बना रहा है, और अभी मैंने यही कहा था कि जब NaCl वाटर के साथ रिएक्शन करे तो ब्राइन बनता है। अब ये जो ब्राइन होता है, ये ब्राइन इस चैम्बर से मूव करके इधर आ जाता है, और इधर आपके पास जो है वही ब्राइन जो यहाँ पे बना होता है, वो ब्राइन रिएक्ट कर जाता है अमोनिया के साथ। अब क्योंकि देखिए इस चैम्बर का नाम ही अमोनिएटेड टावर है, इट मींस कि यहाँ पर अमोनिया आ रही है। अब जब अमोनिया ब्राइन के साथ रिएक्ट करेगी, ये आपके पास जो फर्दर प्रोडक्ट बनाएगी वो बनाएगी अमोनिकल ब्राइन। यहाँ पे आपके पास जो है वो अमोनिकल ब्राइन बन जाएगा। अब ये जो अमोनिकल ब्राइन होगा ये क्या करेगा, ये इस नेक्स्ट चैम्बर जो इसके नीचे वाला चैम्बर है यहाँ पे, जिसको हमने कार्बोनेटिंग चैम्बर का नाम दिया या कार्बोनेटिंग टार का नाम दिया, ये इस कार्बोनेटिंग टार में आ जाएगा, और यही अमोनिकल ब्राइन, क्योंकि अगर आप नाम से ही इंडिकेट करें तो इसके नाम ही कार्बोनेटिंग टावर है, तो ये जो अमोनिकल ब्राइन है ये यहाँ पे रिएक्ट कर जाएगा CO2 के साथ। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इसका नाम तो अमोनिएटिंग टावर था, यानी कि अमोनिया गैस थी, ये कार्बोनेटिंग टावर है। एक्चुअली ये कार्बन डाइऑक्साइड आ कहाँ से रही है, थोड़ी सी हम कहानी यहाँ पे देखते हैं। अगर आप देखें इसके साथ पीछे भी एक चैम्बर अटैच है, और इस चैम्बर के अंदर जो है वो आपके पास मौजूद होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, डेट इज लाइमस्टोन। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है लाइमस्टोन, जब आप इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये डिकम्पोज हो जाता है। अब ये डिकम्पोज किस में होता है, ये डिकम्पोज होता है क्विकलाइन में, डेट इज कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 गैस में, ठीक है, जो कि यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाता है। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होती है ये आपके पास आप जानते हैं किल इंडस्ट्री, जिसे हम पट्ठा भी कहते होते हैं, जहाँ पे ईंटें पकती होती हैं, ये उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो है वो यूज होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ पे आती है तो ये अमोनिकल ब्राइन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे दो चीज़ें बनाती है। एक जो है ये हमारे पास यहाँ पे बनाती होती है, डेट इज सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और एक हमारे पास जो है ये मिलके बना रही होती है, डेट इज अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड हमारे पास। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और ये जो अमोनियम क्लोराइड हमारे पास होता है, अब होता क्या है कि अमोनिकल ब्राइन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है, सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बनाती है। इसके नीचे अगर हम देखें एक और चैम्बर है जिसको हमने कैल्सिनेटिंग टावर का नाम दिया हुआ है। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होती है इसका जो कलर होता है ये मिल्की होता है, तो हमने कहा है ये जो है सोडियम कार्बोनेट ये ग्रेफाइट होता है, तो हम इसको मूव करवा देते हैं इस वाले चैम्बर में। जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, जब ये इस वाले चैम्बर में मूव कर जाती है तो यही सोडियम बाइकार्बोनेट को हम फर्दर हीट करते हैं। जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट को हम फर्दर हीट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट में बन जाता है सोडियम कार्बोनेट,
कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में हमारे पास जो है वो बन जाते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है ये फर्दर यहाँ से मूव करके इस वाले चैम्बर में आके कलेक्ट होता जाता है और जो चीज़ हमें एक्चुअली प्रिपेयर करनी होती है वो हम यहाँ पे लेते रहते हैं। अब पीछे यहाँ पे बच जाती है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के मॉलिक्यूल। वाटर के मॉलिक्यूल्स क्योंकि टेम्परेचर देते हैं यहाँ से एस्केप आउट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर स्टीम। अब होता क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो बचा हुआ था अमोनियम क्लोराइड। अब ये जो अमोनियम क्लोराइड होता है ये क्या करता है, ये रिएक्ट कर जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसको हम स्लेट लाइन भी कहते हैं, जिसको हम पिकल्ड लाइन भी कहते हैं, जिसको हम आप कह सकते हैं कि लाइम वाटर भी कहते हैं। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब ये अमोनियम क्लोराइड, अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से आया। तो देखिए यहाँ से अगर आपने देखा था तो हमारे पास क्विक लाइन बचा हुआ था जिसे हमने कैल्शियम ऑक्साइड का नाम दिया होता। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये जो इसके नीचे चैम्बर होता है, इस चैम्बर के नीचे ऑलरेडी वाटर पड़ा होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये वाटर चैम्बर है। ये वाटर चैम्बर इस क्विक लाइन के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके आपके पास बना देता है CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस चैम्बर के थ्रू मूव करते 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 आपके पास यहाँ पर पहुंच जाता है और यहाँ पर बची होती है अमोनियम क्लोराइड, ये इसके साथ जो है वो रिएक्ट कर जाता है। अब जब रिएक्ट करता है तो हमारे पास रिजल्ट में जो है वो बनती है अमोनिया गैस 2 मोल्स प्लस साथ में हमारे पास बनता है CaCl2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में जो है वो हमारे पास बनते हैं 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स 2H2O। ठीक है, अब इक्वेशन क्योंकि हमने बैलेंस करनी है अमोनियम क्लोराइड के साथ यहाँ पे आप 2 लगा दें ताकि ओवरऑल इक्वेशन आपके पास बैलेंस हो। और देखें मजेदार बात कि अमोनिया गैस अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये देखिए ये यहाँ पर दोबारा बन रही है। इट मीन्स कि हम इस चैम्बर को नाम देंगे अमोनिया रिकवरी टावर, क्योंकि यहाँ पर अमोनिया यूज हो रही है और यहाँ पे वही अमोनिया रिकवर हो रही है। तो यही अमोनिया हम अगेन इस वाले चैम्बर के साथ जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से आपके पास जो है वो अमोनिया आती रहती है, वो ब्राइन के साथ रिएक्ट करती जाती है, अमोनिया का ब्राइन बनता जाता है और ये मैकेनिज्म इसी तरह जो है वो टेक प्लेस होता जाता है। फिर यहाँ पर आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बची हुई थी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम दोबारा से इसको इस वाले चैम्बर के साथ कनेक्ट कर देते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जाती जाए और अमोनिकल ब्राइन के साथ रिएक्शन करती जाए और ये प्रोडक्ट बनते जाए। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट जितने ज़्यादा बनेंगे, जो रिजल्ट में हमें प्रोडक्ट बनना है उसकी यील्ड भी आपके पास जो है वो उतनी ज़्यादा होती रहेगी। नेक्स्ट आगे हमारे पास जो है वो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वेंट प्रोसेस के हैं, बुक से भी आप पढ़ लेगा, मैं भी इसको गो थ्रू कर देता हूँ। इट इज़ ए चीप प्रोसेस, ये एक निहायत सस्ता प्रोसेस है। एज रॉ मटेरियल्स आर अवेलेबल एट लो प्राइसेस, क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स हैं ये बहुत ही लो प्राइसेस पर हमें मिल जाते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिकवर्ड एंड रीयूज, तो ये तो हमने बात की है कि अमोनिया भी रिकवर हो रही है यहाँ से, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी, और वो फिर रीयूज भी हो रहे हैं, यानी कि रिकवर होकर भी बन रहे हैं, ठीक है, और फिर उनको दोबारा हम उस चैम्बर के साथ कनेक्ट भी कर रहे हैं। फिर प्रोसेस इज पोल्यूशन फ्री, जो प्रोसेस होता है ये पोल्यूशन फ्री प्रोसेस होता है बिकॉज ओनली वेस्ट इज कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन। एग्जैक्टली, लेकिन वाटर तो निकल जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और वो तो ग्लोबल वार्मिंग का कॉज भी नहीं बनता, पोल्यूशन का कॉज भी नहीं बनता, तो सिर्फ और सिर्फ जो वेस्ट होगी वो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड होगी, और आप जानते हैं कि ये पोल्यूशन फ्री मटेरियल है। फिर सोडियम कार्बोनेट ऑफ वेरी हाई प्योरिटी इज ऑब्टेन्ड, सोडियम कार्बोनेट की वेरी हाई प्योरिटी हमें मिलती है, एंड कंजप्शन ऑफ फ्यूल इज वेरी लेस सिंस नो सॉल्यूशन इज टू बी इवेपोरेटेड। तो कंजप्शन ऑफ फ्यूल जो है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से बहुत ही कम सॉल्यूशन होते हैं जो कि वहाँ से इवेपोरेट होते हैं। चंद अहम बातें नोट में अगर मैं करूँ, इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज जिसको हम ICI कहते हैं, ये फर्स्ट एवर टाइम जो है वो इंस्टॉल्ड हुई थी, आपने याद रखनी है, जहलम में, ठीक है, जहलम में ये फर्स्ट एवर टाइम इंस्टॉल्ड हुई थी, एंड इट्स यूनिट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1944। बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs भी कि जहलम में ये आपके पास इंडस्ट्री लगाई गई थी 1944 में। इसके अलावा सिंध अल्कलाइज आप जानते हैं क्योंकि ये अल्कली है, बेस ही है, तो सिंध अल्कलाइज जो है लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश्ड। सिंध अल्कलाइज जो थी एक आपके पास जो है ये हमारे पास आप कह लें कि एक कंपनी थी, ठीक है, जिन्होंने इसको यानी कि सोलवेंट प्रोसेस की इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश किया था
नियर कराची, कराची में इन 1966 1966 में, ठीक है। और ये सारा का सारा जो है डेवलपमेंट मेजरली कराची के मुकाम पर ही हुई थी, ठीक है। इसमें कुछ ख्योड़ा का भी जिक्र है, ठीक है। ख्योड़ा वाली माइंस, ख्योड़ा माइंस अगर आप कभी गए हैं तो आपने देखा होगा कि रास्ते पे जो है वो सोलवे प्रोसेस की काफ़ी